तो आज हम विटामिन्स की काफ़ी दिलचस्प दुनिया को समझने निकले हैं। हमारे पास ये विज्ञान नोट्स हैं, इनकी मदद से। हाँ। ये छोटे छोटे अणु हमारी सेहत के लिए इतने अहम क्यों हैं आखिर? चलिए आज पता लगाते हैं इनकी भूमिका क्या है, कितने तरह के होते हैं और ये हमें मिलते कहाँ से हैं। बिल्कुल, विटामिन्स तो खैर जीवन के लिए बेहद जरूरी है। पहले इन्हें सहायक आहार कारक भी कहा जाता था, पता है? अच्छा। हाँ, कैसिमिर फंक जैसे वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की। उन्होंने देखा कि कुछ बीमारियां जिन्हें वो अपूर्णता रोग कहते थे, वो असल में खाने में किसी खास चीज की कमी से हो रही थी। सही। और एक मजेदार बात ये भी है कि हमारा शरीर खुद भी कुछ विटामिन बना लेता है। अरे वाह, जैसे विटामिन डी वो धूप से त्वचा में बनता है, या फिर विटामिन के और कुछ B12 ये हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, हाँ। वो बनाते हैं। अच्छा, तो फिर इन्हें समझने के लिए बांटा कैसे गया है? मतलब कोई खास ग्रुप्स वगैरह? हाँ, मुख्य तौर पे इन्हें घुलनशीलता के आधार पे बांटते हैं। घुलनशीलता मतलब कि वो पानी में घुलते हैं या फैट यानी वसा में। ओके। तो एक हो गए पानी में घुलनशील, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन और विटामिन सी। और दूसरे हैं वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। अच्छा। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ये तय होता है कि शरीर इन्हें सोखता कैसे है, स्टोर कैसे करता है। ये तो है। पानी वाले शायद जल्दी निकल जाते होंगे शरीर से। बिल्कुल, पानी वाले आमतौर पे जमा नहीं होते, जबकि वसा वाले लिवर या फैट टिश्यू में जमा हो सकते हैं। अच्छा, ये बात तो ध्यान रखने वाली है। जैसे आपने विटामिन सी का नाम लिया, नोट्स में लिखा है इसकी कमी से स्कर्वी होता है। हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके स्रोत तो हम सब जानते हैं, खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा, है ना? बिल्कुल सही, आंवला तो बहुत ही अच्छा स्रोत है। और फिर वसा में घुलनशील वालों की बात करें तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, जी हाँ, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स मतलब सूखा रोग हो जाता है। हाँ, सुना है। ये हमें मक्खन, मछली के तेल वगैरह से मिलता है, और जैसा मैंने कहा धूप से भी। हाँ, धूप वाला कनेक्शन तो बहुत मशहूर है। फिर नोट्स में विटामिन ए का भी जिक्र है, रेटिनॉल। हाँ, आंखों के लिए। कहते हैं गाजर खाओ, हरी सब्जियां खाओ, कमी हो जाए तो रतौंधी, मतलब रात में देखने में दिक्कत। बिल्कुल, और विटामिन के भी कम जरूरी नहीं, नेफ्थोक्विनोन। अच्छा, इसका क्या काम है? ये खून का थक्का जमाने में मदद करता है। चोट लगने पर खून बहना बंद होता है ना, हाँ। उसमें इसका बड़ा रोल है। और ये हरी सब्जियों में तो मिलता ही है, साथ ही जैसा हमने पहले कहा, आंतों वाले बैक्टीरिया, हाँ, वो भी इसे बनाते हैं। ये कमाल की साझेदारी है हमारे और हमारे अंदर के सूक्ष्म जीवों के बीच। सच में। अच्छा, फिर वो बी कॉम्प्लेक्स का क्या? आपने कहा वो तो पूरा परिवार है। हाँ, वो तो एक पूरी टीम है, कई सारे विटामिन है उसमें। B1, B2, B3, B6, B12। ओहो। जैसे B1 थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग हो सकता है। और एक बहुत जरूरी है B12 साइनोकोबालामिन। हाँ, इसका नाम सुना है। ये खून बनाने और हमारे नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र के सही काम के लिए लाजवाब है। अच्छा। इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया नाम की गंभीर खून की कमी हो सकती है और नसों में भी गड़बड़ी आ सकती है। बाप रे। और ये मिलता कहाँ है? ये ज्यादातर मांसाहारी भोजन में होता है। मांस, मछली, अंडा, दूध। शाकाहारियों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और वो बैक्टीरिया वाली बात? हाँ, हमारी आंतों के बैक्टीरिया इसे भी बनाते हैं कुछ हद तक। अद्भुत। आपने दूध का जिक्र किया अभी। नोट्स में दूध को पूर्ण आहार भी कहा गया है। हाँ, कहते तो हैं। उसमें काफी कुछ होता है। प्रोटीन है जैसे केसीन प्रोटीन, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज शुगर के रूप में, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और कुछ विटामिन भी। गाय का दूध हल्का पीला सा होता है, नोट्स कहते हैं बीटा कैरोटीन की वजह से। सही, वही बीटा कैरोटीन जो गाजर को उसका रंग देता है और शरीर में जाके विटामिन ए बनता है। अच्छा। हाँ, तो दूध वाकई पोषक तत्वों का अच्छा पैकेज है। वैसे दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है ना, जब बैक्टीरिया उसे लैक्टिक एसिड में बदलते हैं तभी वो दही जैसा खट्टा होता है। अच्छा, ये हाँ, तो ये दिखाता है कि एक ही चीज कई जरूरतें पूरी कर सकती है। लेकिन फिर भी अच्छी सेहत के लिए हमें तरह तरह की चीजें खानी चाहिए। कोई एक खाना सारे विटामिन नहीं दे सकता। बात तो सही है। तो मतलब कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि विटामिन चाहिए तो बहुत कम मात्रा में। हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये। लेकिन हैं बड़े काम के, हर एक का अपना खास रोल है।
मिलने की जगह अलग है और कमी हो जाए तो परेशानियां भी अलग अलग। बिल्कुल, तो नतीजे वही, संतुलित और विविध आहार, यही है चाबी। एकदम सही। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। कैसा सवाल? देखिए, हमने बात की कि शरीर खुद कुछ विटामिन बना सकता है, धूप से डी, आंत के बैक्टीरिया से के और B12। हाँ, तो ये हमारे विकास, हमारे खान पान और हमारे पर्यावरण के साथ जो लाखों साल का रिश्ता रहा है, उसके बारे में क्या इशारा करता है? मतलब ये कि क्या आज की जो हमारी जीवन शैली है, जैसे कम धूप में निकलना, एंटीबायोटिक्स का बढ़ता इस्तेमाल जो आंत के बैक्टीरिया को मार सकता है, हाँ, ये तो है। क्या ये सब शरीर की अपनी विटामिन बनाने की इस कुदरती क्षमता पर असर डाल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।